अभी अभी जस्ट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पर देख पा रहे हैं। फाइनल ईयर परीक्षाओं और गाइडलाइन को लेकर यूजीसी ने दिया ये ताज़ा बयान। तो ताज़ा बयान क्या दिया गया, इसी के विषय में आज हम बात करेंगे। यदि आप भी जानना चाहते हैं, यदि आप भी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले या फाइनल ईयर के, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि पूरी मामला क्या है। इसमें दोस्तों लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने शनिवार को कहा गया कि देश में 194 विश्वविद्यालय फाइनल ईयर परीक्षा आयोजित करा चुके हैं। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग है। इसके जरिए ही देखा जाता है कि स्टूडेंट कितना सीखा है। उच्च शिक्षा नियामक की ओर से यह बात ऐसे समय में कही गई है कि जब कई राज्यों ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करने का विरोध जताया। यहाँ पर आप सभी को पता है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो ऑलरेडी जो है विरोध जताया जा रहा है कि यहाँ पर जो परीक्षा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी लिखा है कि आयोग ने कहा कि हाल ही में विश्वविद्यालय से संपर्क करके परीक्षा आयोजित करने के लिए संबंध में स्थिति रिपोर्ट मांगी गई है। यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन के मुताबिक सभी कॉलेजों व विश्वविद्यालय के 30 सितंबर तक यूजी और पीजी कोर्सेज के फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा कराना अनिवार्य है। आप सभी को पता है दोस्तों, 30 सितंबर तक कहा गया कि फाइनल सेमेस्टर का परीक्षा कराना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवाइज गाइडलाइन आने के बाद तमाम राज्यों में कन्फ्यूज की स्थिति पैदा होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो है आयोजन को लेकर असमर्थता जताते हुए रद्द कर चुके। यहाँ पर दोस्तों ये सब स्टेट है, पहला स्टेट दिल्ली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एक आठवां, 8 ऐसे राज्य हैं जो कि यहाँ पर यूजीसी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किए जाएंगे। और यहाँ के जितने भी विद्यार्थी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हो, सभी के परीक्षाएं इन सारे स्टेट पर रद्द होने के लिए सिफारिश की गई है। वैसे में दोस्तों महाराष्ट्र के जो मंत्री ठाकरे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये याचिका जो है जाहिर कर दिए गए, जिसमें बताया गया कि हमारे स्टेट में ऑलरेडी काफ़ी जो है तेज़ी से कोविड-19 की संख्या बढ़ रही है, वैसे में हम अपने विद्यार्थियों के जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्या वो गलत कर रहे थे या क्या सही कर रहे थे? नीचे कमेंट लिखिएगा। इसके साथ साथ यह भी बात बताएगी कि यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने कहा कि परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन आपको जिंदगी भर के लिए एक विश्वसनीयता देता है। वैश्विक स्तर पर एडमिशन के दौरान इससे मदद मिलती है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, यदि परीक्षा देते हैं तो विश्व स्तर में मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर मदद मिलती है। ये एक गलत बात है। इसके अलावा स्कॉलरशिप, अवार्ड, प्लेसमेंट के लिए भी परीक्षाओं में अपना प्रदर्शन की अहमियता रखता है। ये एक गलत बात है कि अगर आप बिना परीक्षा का पास कर देंगे तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, अवार्ड नहीं दिया जाएगा, प्लेसमेंट यानी नौकरी कहीं पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर पढ़ लिया तो नौकरी तो होता ही नहीं है, और यहाँ पर बिना पढ़े हुए, बिना परीक्षा दिए हुए के नौकरी होगा। क्या आप दोस्तों सही बात बता रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं? अब यहाँ पर पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर ऐसे करके बैठे हुए हैं जो कि उन सभी का नौकरी यहाँ पर प्लेसमेंट हो भी नहीं किया, और ये बोल रहे नहीं प्लेसमेंट नहीं होगा। ऐसा गलत है। जैन ने कहा कि अगर आप दुनिया के अन्य देशों की ओर देखोगे तो हर बेस्ट यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं आयोजित की गई है। आप अमेरिका, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों की यूनिवर्सिटियां की तरफ देख सकते हैं। आप दोस्तों भारत को अमेरिका से तुलना नहीं कर सकते, यूएस से तुलना नहीं कर सकते, कनाडा से तुलना नहीं कर सकते, जर्मनी से और सिंगापुर और हांगकांग जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे इन सारे कंट्रियों से तुलना नहीं कर सकते। वहाँ के जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप देश कंट्री है, तो वहाँ के तुलना आप अपने भारत का नहीं कर सकते कि दूसरा देश क्या कर रहे। आप अपने देश के हिसाब से लगाइए। क्या आप सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे दोस्तों? नीचे कमेंट लिखिए। क्या दूसरे देश से अपने देशों की तुलना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखेगी कि वहाँ स्टूडेंट को परीक्षा देने के लिए ऑनलाइन, ऑफलाइन और ब्लेडेड समेत कई ऑप्शंस दिए गए। परीक्षाएं जीवन भर के लिए छात्रों के मूल्यांकन को विश्वसनीयता देती है। परीक्षा से ही उन्हें वह डिग्री मिलेगी जिसके बलबूते वो आगे एडमिशन लेंगे या
प्लेसमेंट लेंगे, यानी कि कहा जा रहा है कि डिग्री के ही हिसाब से उसके जो है आगे की जो है रास्ता खुल पाएंगे, ऐसा कहने का अर्थ। इसके साथ साथ यह भी लिखे हैं दोस्तों, यूजीसी ने कहा कि 560 विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा ऑफलाइन तरीके से अंतिम वर्ष की परीक्षा ली है या लेने की योजना बना रही है। इसके साथ साथ दोस्तों यह भी लिखे कि यूजीसी ने एक बयान में कहा कि 945 विश्वविद्यालय में से उसे 755 विश्वविद्यालय से प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, जिसमें से 102 डीम्ड और 274 निजी विश्वविद्यालय, 40 केंद्रीय से विश्वविद्यालय तथा 321 राज्य विश्वविद्यालय शामिल यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों यह भी कहा गया कि बयान में यह भी कहा गया कि 755 विश्वविद्यालय में से 560 विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से परीक्षा ली अथवा लेने की योजना बना रही है। आयोग ने कहा कि 194 विश्वविद्यालय ने पहले ही ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा ले चुकी है, जबकि 366 विश्वविद्यालय अगस्त या सितंबर में परीक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। यूजीसी ने कहा कि 2019 से 20 में से अब तक स्थापित होने वाले 27 निजी विश्वविद्यालय के मामले में पहला बैच अंतिम वर्ष की परीक्षा देने के लिए पात्र नहीं है। तो यह जो दोस्तों थे आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि यूजीसी के तरफ से यहाँ पर अपनी सफाई और ताज़ा बयान जो है दे रहे हैं। तो आपको यह बयान कैसे लगा, यूजीसी के प्रति आप क्या सोचते हैं? यूजीसी क्या विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या यूजीसी का जो कहना है बिल्कुल भी सत्य है? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि यहाँ पर जो प्लेसमेंट वाली जो बात कही गई है कि यहाँ पर जो यदि यहाँ पर परीक्षा नहीं होंगे तो उन सारे विद्यार्थियों को जो है प्लेसमेंट नहीं दिए जाएंगे, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। अगर यूजीसी चाहेगी तो कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जब भारत का जब यूजीसी कुछ भी चीज़ कर सकती है तो उसके हाथ में सारा कुछ होता है। हाँ, भले ही ये जानबूझकर अगर बच्चों को मौत के मुँह में ढकेलना चाहते तो वो अलग बात है, लेकिन अगर यूजीसी चाह लेगी कि किसी का परीक्षा ना हो तो वो नहीं होंगे। जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और तमाम ऐसे यूनिवर्सिटियाँ, तमाम ऐसे बोर्ड है जो कि वहाँ पर ऑलरेडी परीक्षाओं को रद्द करके फाइनल सेमेस्टर हो या फाइनल ईयर के सभी विद्यार्थियों को पास कर दिया गया। वैसे में भी दोस्तों आप सभी को बता दें, इग्नू हो या कोई भी और यूनिवर्सिटी हो, यूजीसी के ऊपर एक जो है गाइडलाइन जारी करना चाहिए, जिसमें सभी को फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को प्रमोट करने का बात उसमें कहना चाहिए। आपने इसे कमेंट लिखे दोस्तों कि क्या ऐसा गाइडलाइन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपके हिसाब से आप अपना दिल की बात हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़े हुए, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स पर आप भर दें कि आपको क्या पसंद है, परीक्षा देना चाहते हैं या परीक्षा नहीं देना चाहते, किस प्रकार से आप अपने बयान को देना चाहते हैं, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक जरूर करिएगा, और स्टूडेंट रिसर्च को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम देते हैं हर रोज़ ताज़ा खबर जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर हम देते हैं सबसे फास्ट और सबसे लेटेस्ट अपडेट जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों इग्नू हो या कोई भी अदर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी के नॉलेजमेंट अगर आप जानना चाहते हैं, हर पल पर खबर जानना चाहते हैं, तो भी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आज का वीडियो का सेक्शन यहीं पर रहा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ।